पैरासीटामोल या जिसे अक्सर एसिटामिनोफिन भी कह सकते हैं, दिस इज़ एन एनसेड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अब जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, या तो हम स्टीरॉयड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, या कुछ ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। उन ड्रग्स को हम कहते हैं दीज आर एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन रोकती हैं। किस तरह रोकती हैं? बॉडी में साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जो इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। जब मीडिएटर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो सेटल कर जाती है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इन्फ्लेमेशन में होता क्या है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो जो बॉडी के सेल्स होते हैं, सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो होता क्या है कि जो फॉस्फोलिपिड है उसके ऊपर फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है और उसको ब्रेक कर देता है दो कंपाउंड्स के अंदर, अरेक्टोनिक एसिड के अंदर, और दूसरा लाइसोग्लिसराइल फॉस्फोराइल कोलीन। ये भी एक बाई प्रोडक्ट है और ये क्या कराता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर निकलवाता है, जो कि आगे वेजोडाइलेशन, परमिबिलिटी इंक्रीज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, कीमोटैक्सिस करवा सकता है। खैर, दिस इज़ अ बाई प्रोडक्ट। जो अरेक्डोनिक एसिड होता है, या ये साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर ये लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब साइक्लोऑक्सीजनेस इसलिए कहते हैं कि जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसकी साइक्लाइजेशन हो जाती है, वो बंद हो जाता है, और ऑक्सीजनेस का मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इनकॉपरेट हो जाती है। तो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे दो तरह का है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 इज़ फिजियोलॉजिकल, नॉर्मली ये हो रहा होता है। कॉक्स 2 इज़ इंड्यूसिबल या फिर पैथोलॉजिकल, जितनी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें ये एक्टिवेट होता है, और ये मोस्टली किडनीज में होता है। अब साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ मीडिएटर्स बनते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कैरी आउट करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? PGI2 हो सकता है, ये क्या कराता है, वेजोडाइलेटर है, पेन करवाता है, हाइपरएल्जेसिक और प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है। उसके अलावा PGF2 अल्फा हो सकता है, ये क्या कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मायोमिट्रियल कंट्रैक्शन। उसके अलावा PGD2 हो सकता है, दिस इज़ अ वेजोडाइलेटर और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ये रोकता है, इनहिबिट करता है। उसके अलावा PGE2 हो सकता है, PGE2 क्या है, वेजोडाइलेटर है और हाइपर एल्जेसिक है, पेन करवाता है। और फाइनली थ्रोम्बोक्सिन निकल सकता है, TXA2, जिसे थ्रोम्बोक्सिन A2 के हैं, ये थ्रोम्बोटिक है, थ्रोम्बोसिस करवाता है और साथ साथ वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। अब अगर लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे की बात करें तो इसकी वजह से क्या निकल सकता है, ल्यूकोट्राइन A4 से फर्दर ल्यूकोट्राइन B4 निकल सकता है, या फिर C4, D4 और E4 ल्यूकोट्राइन्स निकल सकते हैं। अब जो ल्यूकोट्राइन B4 है, ये क्या कराता है, ये कीमोटैक्सिस करवाता है, न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ बुलाता है, सो इट इज़ अ कीमोटैक्टिक एजेंट। उसके अलावा जो ल्यूकोट्राइन C, D और E4 है, ये क्या है, दीज आर स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और वास्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज करते हैं। अब जो एसीटामिनोफिन है वो क्या करती है, कॉक्स को ब्लॉक करती है, कॉक्स 1 को भी, कॉक्स 2 को भी, और समहाउ रिसेंटली डिस्कवर हुआ कि CNS के अंदर कॉक्स 3 होता है, ये इसको भी इनहिबिट करती है। So acetaminophen blocks COX-1, COX-2 and COX-3 which is in the CNS। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जेसिक इफेक्ट्स होंगे, पेन जितनी होगी वो रिलीव हो जाएगी। उसके अलावा एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स होंगे, जो बुखार है वो टूट जाएगा, फीवर जो होगा वो सेटल डाउन कर जाएगा, एंड इट हैज़ लिटल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ठीक है, एसिटामिनोफिन का एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, एसिटामिनोफिन इज गिवन ओरली एंड हाफ लाइफ इज 2 to 4 आवर्स एंड इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय द लिवर। और अगर ये अच्छी खासी ले लें, 6-12 एसिटामिनोफिन ले लें, सो दे आर हेपेटोटॉक्सिक एज वेल। क्लिनिकल यूज़, माइल्ड से मॉडरेट पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। हेडेक, क्योंकि CNS के अंदर जाता है और वहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेस 3 पाथवे होता है, सो इट इज़ यूज टू ट्रीट हेडेक। इट इज़ द मोस्ट यूज्ड NSAID। टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स फ्यू हैं, अनकॉमन है, टॉक्सिक डोजेज मे कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके अलावा लिवर टॉक्सिसिटी, अगर इसकी डोज बहुत ज़्यादा हम ले लें तो फैटल लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है। अदर सिमिलर ड्रग्स जैसे मिलती जुलती और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को छेड़ेंगी, उन ड्रग्स में आ सकती हैं एस्पिरिन, दिस इज साइक्लोऑक्सीजनेस इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि साइक्लोऑक्सीजनेस 1 और 2 दोनों को इनहिबिट करेंगी, ब्लॉक करेंगी, उसकी एसिटाइलेशन इरिवर्सिबली करवाएंगी। और अगर रिवर्सिबल में देखें तो डिक्लोफेनेक, इब्रूप्रोफेन, इडोमैथासिन, नाप्रोक्सन, कीट्रोलेक, पायरोक्सिकैम, सैलिसाइलेट्स, ये क्या है, दीज आर रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब साइक्लोऑक्सीजनेस 1 और 2 दोनों को इनहिबिट करेंगी एंड दीज आर रिवर्सिबल।
उसके अलावा अगर इनके ग्रुप्स की बात करें एनसेड्स में कौन कौन से हो सकते हैं, एस्पिरिन, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होगा, नेप्रोक्सिन, इब्रूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ऑक्साप्रोजिन और इसके अलावा फ्लुब्रिप्रोफेन, इनके अंदर कौन से ग्रुप्स होंगे, प्रोपियोनिक एसिड। उसके अलावा एंथ्रानाइलिनिक एसिड जो होगा वो मेफिनेमिक एसिड के अंदर होगा। देन कुछ और एसिड्स आएंगे, दीज आर डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटाशियम या फिर सिक्लोफेनिक। इनके अंदर जो ग्रुप होगा दिस इज गोइंग टू बी एराइल एसिटिक एसिड। कुछ जो एनसेड्स हैं वो ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स है, फॉर एग्जांपल पायरोक्सीकैम, मेलॉक्सीकैम, टिनॉक्सीकैम, दीज आर ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स। फिर कुछ और होंगी, दे आर पायरोल डेरिवेटिव्स, कीटोलैक, इंडोमेथासिन और नेब्यूमिटोम। उसके अलावा कुछ और एनसेड्स हैं, दीज आर इंडोर डेरिवेटिव्स, तो इंडोल डेरिवेटिव्स में आ सकती हैं सलिल्डेक और इंडोमेथासिन। और कुछ जो है दीज आर पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, तो पायराजोलोन में फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन आ सकती हैं। उसके अलावा कुछ और हैं, दीज आर कॉक्सिब, सैलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, टेरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब और मेलॉक्सिकैम। ये जितनी भी ड्रग्स हैं दीज आर कॉक्स 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर, ये कॉक्स 1 को नहीं छोड़ेंगी, सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगी, विच इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन। और ये मोस्टली जो होता है ये रीनल्स में होता है, किडनीज में होता है, और इन सब की वजह से रीनल टॉक्सिसिटी हो सकती है।